सामने प्रकट करती हुई कहती है, पग घुंघरू बांध, यानी अपने पैरों में घुंघरू बांध करके मीरा कृष्ण की भक्ति में तन्मय होकर के नाच रही है। उन्हें संसारिकता का भान नहीं है, वो केवल कृष्ण भक्ति की तरफ ध्यान है। मैं तो मेरा नारायण सुन, वो कहती है मेरे तो संसार में कोई नहीं है कृष्ण के अलावा, मैं और मेरे कृष्ण, इसके अतिरिक्त संसार में कोई भी मेरा अपना नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। क्या कहती है, मैं तो मेरे नारायण सुन, आप ही हो गई साची। अर्थात मैं तो सच्चे रूप से कृष्ण की अपने आप में हो गई हूं, उनकी हो गई हूं, उनकी बन गई हूं, उनके प्रति अपने आप को मैंने सौंप दिया है, समर्पित कर दिया है। मैं तो उन्हीं की हूं, उन्हीं के प्रति, क्योंकि उन्हीं की भक्ति करती हूं। वो मेरे प्रियतम है, मैं उनकी प्रियतमा हूं, नायक यानी कि पत्नी हूं। तो इस प्रकार से तो मीरा कहती है मैं तो मेरे नारायण हूं, अर्थात मैं तो मेरे नारायण यानी कृष्ण से आप ही हो गई साक्षी। कृष्ण से मिल करके उनकी भक्ति को प्राप्त करके मैंने कृष्ण के उस सत्य रूप को प्राप्त कर लिया है, सच्ची भक्त बन गई हूं, उनकी सच्ची ईश्वरीय भक्त बन गई हूं। कृष्ण के प्रति अपने मनोभावों को, मनोविचारों को व्यक्त करने वाली बन गई। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। अगली पंक्ति में लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। भई यानी हो गई है, बावरी यानी पागल। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इसकी। मीरा के लिए इस तरह की बात है। न्यात कहे कुल नासी, न्यात यानी समाज, परिवार और कुटुंब के लोग कहते हैं कि मीरा ने तो कुल का ही नाश कर दिया है, कुल को ही पथभ्रष्ट कर दिया है, कुल को कलंकित कर दिया है मीरा ने। क्यों? न्यात का मतलब होता है समाज के लोग, जो हमारे समाज के जान पहचान के लोग, समाज, परिवार, कुटुंब सब इसमें आ जाता। वे लोग कहते हैं कि कुल यानी वंश, उसने परिवार ने कुल यानी परिवार की, नाशी यानी नष्ट करने वाला, परिवार की मान मर्यादा को मीरा ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अर्थात कुल की जो परंपराएं थी, कुल का जो मान मर्यादा थी, उस मान मर्यादा को पूरी तरह से उस मीरा ने समाप्त कर दिया है। मीरा के ऊपर इस तरह के लांछन लगाए जाते हैं। देखिए, जिसका प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी रहे। देखिए, मीरा को परिवार की मान मर्यादा को, प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई है। इसके परिवार के लोगों ने क्या षड्यंत्र रचा, मीरा के जीवन का अंत करने के दिए। राणा ने विष का प्याला भेजा, राणा जी ने ये सोच करके विष का प्याला भेजा कि मीरा इसे पिएगी और जीवन का अंत हो जाएगा, तो इस तरह से परिवार की मान मर्यादा बची रह जाएगी। ये मान मर्यादा के लिए उस स्त्री की हत्या कर देना चाहते थे, मीरा की हत्या कर देना चाहते थे। तो राणा ने विष का प्याला भेजा मीरा को। पीवत मीरा हंसी, जिसे वह कृष्ण का चरणामृत समझ करके, कृष्ण का आशीर्वाद समझ करके उस विष को भी हंसते हंसते पी गई। पीवत मीरा हंसी, और पीते हुए हंसने लगी। सांसारिकता की बुद्धि पर, राणा की उस बुद्धि पर कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कभी कोई नहीं मार सकता। उसका परम परमेश्वर, उसका प्रियतम कृष्ण जिसका परम परमेश्वर रक्षक हो, उसका भला विष क्या बिगाड़ सकता है। इसे ऐसा सोच करके मीरा हंसने लगती है जोर जोर से। अब देखिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा तो अपने भक्ति और निष्ठा को प्रकट करती हुई कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर, मीरा के लिए तो कृष्ण गिरी को धारण करने वाले, नागर यानी चतुर, कृष्ण ही सर्वोपरि है। मीरा के लिए तो गिरी को धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में धारण करने वाले चतुर कृष्ण ही सर्वस्व है, सब कुछ है। सहज मिले अविनाशी, एक सहज भक्ति से, एक आसान ईश्वर की स्मरण मात्र से, एक सहज यानी साधारण रूप से उन्होंने जो भक्ति की है, उस सहज रूप से ही भक्ति करने से वह अविनाशी पुरुष
वह परमात्मा, वह कृष्ण उसे प्राप्त हो गया। अविनाशी कृष्ण के लिए कृष्ण उसे सहज रूप से प्राप्त हो गए हैं। इसके लिए उसे अधिक तपना नहीं पड़ा, लेकिन सांसारिक कष्ट तो उसे भोगना ही पड़ा है। तो इस प्रकार की जो मनोस्थिति है उसका चित्रण इसमें किया गया है, मिले अविनाशी। तो इस प्रकार इसमें भी भाषा ब्रज, गुजराती और राजस्थानी भाषा का इसमें प्रयोग देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त इसमें कृष्ण की एकनिष्ठ भक्ति का परिचय दिया गया है। भाषा सरल है, माधुर्य भाव की अभिव्यक्ति दूसरे पद्यांश में भी, संपूर्ण पदों में माधुर्य भाव की अभिव्यक्ति मिलेगी आपको। गय पदों की एक शैली है, उसका प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। अलंकार और छंदों का प्रयोग भी उपयुक्त रूप में किया गया है। शब्द शक्ति में अभिधा और लक्षणा का जो विशेष प्रयोग है वो भी विशेष रूप से इसमें किया गया है। ये सभी जो चीजें हैं वो विशेष में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पद्यांश था जो कृष्ण की भक्ति के प्रति था। अब हमारा तीसरा पद्यांश है जिसमें एक गुजरी की मनोस्थिति का चित्रण किया है कि कृष्ण के प्रेम में केवल मीरा ही विहल नहीं होती है, बल्कि वहां की जो कृष्ण के प्रति जो लगाव रखती हैं गोपियां, वो भी कृष्ण के पूरी तरह से प्रेम में वशीभूत हो गई है। तो यहां पर उसी प्रेम की अभिव्यक्ति इस तीसरे पद्यांश में की गई है। या ब्रज में कुछ देखो री टोना, टोना यानी जादू, कि इस ब्रज में कुछ अजीब ही जादू का सा प्रभाव दिखाई दिया है। इस ब्रज में ऐसा लगता है किसी ने जादू कर दिया। अजीब सा जादुई प्रभाव इस ब्रजभूमि में देखने को मिला, कुछ अजीब ही। अपनी सखी गुजरी यानी एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, ले मटकी सिर चली गुजरिया, आगे मिली नंद जी के छोना। एक गुजरी दूध दही का व्यापार करने वाली है ना, ग्वालिन, अपने सिर पर मटकी रख करके वो गुजरी यानी चली जा रही है। गुजरिया या ग्वालिन अपने सिर के ऊपर मटकी रख करके, तो जैसे ही वो आगे बढ़ रही थी तो अचानक आगे मिले बाबा नंद जी के छोना। आगे जैसे ही वो पहुंची तो उस गुजरी को, उस ग्वालिन को कृष्ण के दर्शन हो गए। नंद के पुत्र, छोना का मतलब होता पुत्र, नंद के प्रिय पुत्र कृष्ण के दर्शन हो गए। आगे नंद जी का पुत्र खड़ा था, क्योंकि दूध दही उनके लिए सबसे अधिक प्रिय थे, तो दूध दही का आकर्षण उन्हें खींच लाया। आगे गुजरी को या ग्वालिन को जैसे ही आगे बढ़ी तो नंद बाबा के पुत्र के दर्शन वहां हो गए, वहां कृष्ण मिल गए आगे। अब क्या होता है, तदी को नाम बिसरी गयो प्यारी लेऊ कोई शाम सलोना। देखिए, कृष्ण के जब रूप मनमोहक छवि को उस गुजरी ने देखा, उस ग्वालिन ने देखा, तो कहते हैं कि दही का नाम लेना तो वो भूल गई। दधी को नाम, बिसरी का मतलब होता है भूल गई, स्मरण करना नहीं रहा, दही का नाम तो लेना भूल गई। कृष्ण को जब देखा तो वो कृष्ण में ही खो गई और क्या कहने लगी, लेहू री कोई शाम सलोना। और दही के स्थान पर वो कहने लगी कि कोई कृष्ण ले लो, कृष्ण ले ले, शाम सलोना कृष्ण ले लो, शाम सलोना कृष्ण ले लो। दूध दही का नाम तो लेना भूल गई प्यारी यानी गुजरी, और वो कहने लगी अरे कोई शाम सलोना ले लो, अर्थात कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो। इस तरह की आवाजें निकल, क्योंकि कृष्ण का जो रूप है, कृष्ण का वह जो छवि है, कृष्ण का वह आकर्षण रूप है, वो उसे आकर्षित कर रहा था, उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो वो कृष्ण के उस रूप में पूरी तरह से खो गई। दूध दही का तो कहना वो छोड़ गई, भूल गई, और वो कहने लगी कोई शाम सलोना सुंदर कृष्ण ले लो। तो इस तरह क्यों, क्योंकि वह कहना क्या चाहती थी और कह क्या गई। अब देखिए, बिंद्रावन की कुंज गलीन में नह लगाई गयो मनमोहन, मीरा के प्रभु गिरधर नागर श्याम
सुगर रस लोना। देखिए मीरा कहती है, वृंदावन की कुंज गलियों में, वृंदावन की जो पेड़ है, झुरमट है, पेड़ जो कलियां हैं, कुंज है, उद्यान है, उन गलियों में नए लगाई मन, नए का मतलब था प्रेम, कृष्ण से प्रेम हो गया। वृंदावन की कुंज गलियों में सभी गोपियों को, मीरा को, राधा को उस कृष्ण की आकर्षण में सब खो गए। वृंदावन की कुंज गलियों में कृष्ण ने सबको अपने अधीन कर लिया, सबको अपने प्रेम के रूप में वशीभूत कर लिया। मनमोहन, मन को मोहित करने वाले, अर्थात कृष्ण ने सबको अपने रूप के आकर्षण के मोह में बांध लिया। इतना, और सबको कृष्ण के प्रति प्रेम है, प्रेम लगा दिया, सबके प्रति प्रेम का रोग लगा दिया कृष्ण ने। मीरा के प्रभु गिरधर नागर श्याम सुंदर सुगर लोना। मीरा कहती है कि मेरे लिए तो गिरी को धारण करने वाले वह चतुर परम परमेश्वर कृष्ण ही सर्वोपरि है और कोई मेरा दूसरा नहीं है। श्याम सुंदर सुगर रस लोना, वे सुंदर श्याम वर्ण की और रस की आकर्षण रूप पैदा करने वाले, रस लोना, रस का मतलब होता है आनंद प्रदान करने वाले, रूप की वह छवि, रूप का वह आकर्षण जो सबको आनंद कर देता है। श्याम वर्ण की वह सुंदर छवि, श्याम वर्ण का वह सुंदर रूप जो सबको अपने आकर्षण के मोह में बांध लेता है। इस प्रकार गोपियां ही नहीं, मीरा, गोपियां और राधा स्वयं खुद कृष्ण की उस रूप सौंदर्य पर सम्मोहित है, उसके सुंदर रूप में पूरी तरह से खो गई हैं। तो इस प्रकार इस तीसरे पद्यांश में कृष्ण के रूप सौंदर्य की चर्चा की गई है। वह रूप आकर्षक रूप है, उस रूप को देखते ही कोई व्यक्ति उसकी ओर सहज ही आकर्षित हो जाता है। ऐसा लगता है कि मानो उसने रूप का कोई जादू कर दिया हो। भाषा सरल है, सुबोध है, राजस्थानी भाषा इसमें प्रमुख रूप से प्रयुक्त की गई है। ब्रज भाषा का सम्मिश्रण और आपके गुजराती भाषा का थोड़ा बहुत असर भी देखा जा सकता है। रस और अलंकारों का उचित प्रयोग भी इसमें देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भाषा में अलंकार, छंद, काव्य गुण और साथ ही साथ शब्द शक्तियों का भी हम प्रयोग इसमें देख सकते हैं। यह हमारा तीसरा पद्यांश था जो कृष्ण भक्ति की मुक्तावली पद्यांश से था। अब हमारा चौथा जो पद्यांश है वो भी कृष्ण मुक्तावली से है, जिसमें मीरा कृष्ण से निवेदन करती है, कृष्ण से आग्रह करती है और कहती है कि प्रियतम तुम मुझे इस ऐसा स्थिति में छोड़कर मत जाओ, मैं किसके सहारे रहूंगी। मैंने तो अपने आप को तुम्हारी दासी ही मान लिया है। इस संसार में उसका अपना कुछ भी नहीं है। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो कम से कम उसके मनो अनुकूल तो तुम काम कर दो। अगर चंदन की चिता जला दूं तुम अपने हाथ से उसे जला दो। इसमें भी उसके जीवन की सार्थकता है। वो तब भी अपने आप जीवन को धन्य मानेगी। तो इसमें कृष्ण के प्रति एक निष्ठ और सुदृढ़ प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें मीरा कृष्ण को छोड़कर, जब कृष्ण छोड़कर जाता तो बार बार आग्रह करती कि हे कृष्ण मुझे छोड़कर मत जा। पैर में पड़ती है, हाथ जोड़ती है, रो रो कर विलाप कर करके कृष्ण से कहती है कि हे प्रियतम, हे कृष्ण मुझे छोड़ करके तुम मत जाओ, मुझे मत छोड़ो, मुझे छोड़कर मत जाओ, ये मैं तुम्हें आग्रह करती हूं। देखिए, जोगी मत जा मत जा मत जा बार बार है अनुप्रास के रूप में। जोगी यानी योगी, कृष्ण के लिए हे योगी, हे कृष्ण, हे परमात्मा, तू मुझे छोड़कर मत जा। तू देखता ही है कि मेरी इस संसार में क्या स्थिति हो गई है। लोग मुझे तरह तरह के आक्षेप लगाते हैं और तू मुझे अगर इस स्थिति में छोड़कर जाएगा
तो मेरी क्या गति होगी। तो इसलिए वो बार बार कहती है, हे जोगी, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे कृष्ण, तू मुझे छोड़कर मत जा, मत जा, मत जा, बार बार आग्रह करती है। पाई परू में चेरी तेरी हो, मीरा कहती है कि मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। पाए परू का मतलब होता पैर पड़ती हूँ, पैरों पर पैर पड़ती हूँ। मैं चेरी तेरी हो, मैं तुम्हारी, चेरी का मतलब होता दासी, मैं तुम्हारी ही दासी हूं, तुम्हारी सेविका हूं, सदैव तुम्हारी सेवा में समर्पित रहने वाली हूं। तुम मुझे ऐसी वैसी ना समझो। तुम्हारे पैर पड़ती हूं, तुम्हें निवेदन करती हूं, तुम्हें आग्रह करती हूं कि ये मीरा तुम्हारी ही दासी है। हो का मतलब था मैं तुम्हारी ही दासी हूं। प्रेम भक्ति को पेड़ो ही न्यारो, हमको गेल बता जा। आगे मीरा कहती है, प्रेम और भक्ति का रास्ता अपने आप से अलग है। न्यारो का मतलब होता अलग, पेड़ो यानी रास्ता, प्रेम और भक्ति को, पेड़ो यानी रास्ता, प्रेम और भक्ति का रास्ता अलग है, लेकिन बिना प्रेम की भक्ति भी नहीं हो सकती। रास्ता अलग होने पर भी अंत में जाकर एक ही रास्ते पे वो मिलते हैं। जैसे पहाड़ों से निकलकर नदियां अंत में जाकर समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह से प्रेम और भक्ति का जो स्वरूप है, रास्ता है, वो अपने आप में अनूठा है, अलग है प्रेम और भक्ति का। हमको गेल बता जा, अगर तुम हमें जा ही रहे हो छोड़ करके, तो हमें कोई नया रास्ता सुझा जा, प्रेम और भक्ति के अलावा, जिस रास्ते पर हम चल सकें। गेल यानी रास्ता, तो हमें तुम वो रास्ता बता दो, वह मार्गदर्शित कर दो जिस पर हम चल सकें, जिस पर हम अपने कदम आगे बढ़ा सकें। हम तुमसे ही चाहते हैं कि तुम ही हमें प्रेम और भक्ति के अलावा कोई रास्ता बता दो, जिस पर हम अपने मार्ग को, अपने इस रास्ते को, जीवन को आगे बढ़ा सकें। आगे मीरा कहती है, अगर चंदन की चिता बनाऊं, अपने हाथ जला जाऊं। आगे मीरा दुखी हो जाती है, निराश हो जाती है, हताश हो जाती है। तो अंत में कहती है, मीरा कहती है कि हे प्रियतम, मेरी इच्छा है कि मैं अगर, और चंदन की, अगर यानी एक सुगंधित कोई भी चीज, और चंदन की लकड़ी की चिता बना लूं, और किंतु उस चिता को तुम अपने हाथों से आग लगाओ। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो ये मेरा सौभाग्य है कि अगर वो चंदन की मैं चिता बना लूंगी, लेकिन अपने हाथ से तुम उसे जलाओ। अगर तुम उसे जला दोगे अपने हाथ से, तो ये मीरा का सौभाग्य होगा। इसमें भी मीरा अपने आप को धन्य मानेगी। देखिए, जड़बड़ भरी भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा। मैं जब पूरी तरह से जल बल जाऊं, पूरी तरह से जल करके राख की ढेर के रूप में तब्दील हो जाऊं, उस राख के रूप में बदल जाऊं, क्योंकि मैं पूरी तरह से उस अग्नि के प्रति समर्पित हो जाऊंगी, तो जल बल करके पूरी तरह से भस्म हो जाऊंगी, नष्ट हो जाऊंगी। तो उसको क्या करनी, उस भस्म की राख को क्या करो, अपने अंग लगा जा। हे प्रियतम, तो अपने शरीर के ऊपर उस भस्म को लगा देना। अगर तुम ऐसा भी करते हो तो ये मीरा के जीवन की सार्थकता है, ये मीरा के जीवन का एक वरदान है जिसे वो मिल गया है। अगर तुम उसे अंग लगा लोगे तो ये मानेगी मीरा कि जीते जी नहीं तो मरने के पश्चात उसके प्रियतम उसे मिल गए हैं, लेकिन उसे तुम अपने अंग से लगा लेना, तब भी मीरा अपने जीवन को सार्थक मानेगी। अब देखिए अंतिम पंक्ति, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। मीरा कहते हैं कि मेरे लिए तो मेरे कृष्ण उस गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले चतुर मुरारी कृष्ण ही सर्वोपरि हैं। जोत में जोत मिलाता, ये आत्मा परमात्मा में जाकर मिल जाए। जोत में जोत का मिलने का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा में समागम होना, आत्मा का परमात्मा में विसर्जन होना, मिल जाना, उसमें शामिल हो जाना। तो मीरा तो यही चाहती है कि यह आत्मा मरने के पश्चात इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन यह आत्मा उस परम परमात्मा की ज्योति से जाकर के, उस परम परमात्मा के उस प्रकाश में जाकर के
स्वयं को जाकर मिला लेगी, तो वहां उसे क्या होगी? ईश्वर की प्राप्ति। तो इस प्रकार अंत में ज्योत मिला जा, अर्थात आत्मा का परमात्मा में मिलन होना, यही भाव इस चौथे पद्यांश में मीरा ने प्रकट किया है। भाषा सरल, सुबोध, आकर्षक राजस्थानी भाषा का सरलतम रूप इसमें प्रयुक्त किया है। कहीं पर भी आपकी क्लिष्टता नहीं है। भाषा का रूप एक सरल रूप है और इसके अतिरिक्त मीरा ने अपने आराध्य देव के प्रति, अपने कृष्ण के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति एक जो निष्ठा, एक प्रेम की जो अभिव्यक्ति की है, वो अपने आप में अनूठी है। इसलिए ये हमारे जो 4 पद्यांश थे वह मीरा की भक्ति को समर्पित पद्यांश थे, जो मीरा की रचना मुक्तावली से लिए गए हैं। हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो पद्यांश था उसकी व्याख्या, हिंदी का अनुवाद सुना। इसके अतिरिक्त मीरा की जो हमारे शेष जो हमारे रहेंगे क्वेश्चंस या जो भी हमारी जो पद्यांश है, उन पद्यांशों का अध्ययन हम शीघ्र ही करेंगे। निश्चित रूप से आप इन पद्यांशों को पढ़ करके अनुग्रहित हुए होंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का सहारा लेकर के भी आराम से जो हम पढ़ाते हैं उसको आप ध्यान से सुनिए। निश्चित रूप से इसका फायदा या इसका लाभ आपको अवश्य होगा। तो यहीं तक हमारी आज की कालांश है। अगले जो हमारे पद्यांश है चौथे 4 के बाद में, उनका आगामी क्लास में हम फिर से मीरा के बारे में अध्ययन करेंगे। शेष जो हमारे पद्यांश रह गए हैं उनके बारे में कुछ देर बाद में फिर अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। शब्द शक्ति को भी हम इसमें देख सकते हैं। और इस प्रकार अनुप्रास, अर्थानुप्रास और इसके अलावा दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग भी बारी बारी से हम देख सकते। बिंब प्रतिबिंब भाव जहां होते हैं वहां दृष्टांत अलंकार होता है। तो इस प्रकार ये हमारा छठा पद्यांश था। इस पद्यांश में मीरा की मनोस्थिति का चित्रण किया गया है। अगला हमारा जो 7वां पद्यांश है, जिसमें मीरा ने दर्द इतना सहा कि मीरा तो दर्द की दीवानी बन गई है। मीरा ने तो दर्द को ही अपने भाग्य, सौभाग्य का प्रतीक मान लिया है और कहा है कि दर्द की अनुभूति, पीड़ा की अनुभूति, विरह की अनुभूति वही अनुभव कर सकता है जिसने वह विरह की वेदना प्रदान की है, जिसने वह विरह की वेदना दी है, और कोई अनुभव नहीं कर सकता। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। मीरा यही बात इसमें हमारा जो 7वां पद्यांश है इसमें बता रही है कि वास्तव में दुख को वही समझ सकता है जिसने उस दुख की अनुभूति की हो, उस दुख को भोगा हो, उस दुख को निकट से देखा हो। मीरा ने कृष्ण के प्रति हमेशा ही अपना प्रेम, अपना त्याग, अपनी सेवा, अपना समर्पण सब कुछ समर्पित कर दिया। इसलिए इतने पर भी अगर ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, प्रियतम नहीं मिलते हैं, तो ये बड़े दुख का विषय है, ये दुख और पीड़ा का विषय है। ऐसा प्रियतम को नहीं करना चाहिए। तो अगला हमारा 7वां पद्यांश है। इस पद्यांश को हम पढ़ेंगे। देखिए क्या है मीरा की। हेरी मैं तो दर्द दीवानी होई, दर्द न जाने मेरो कोई। बहुत ही अच्छा शब्दों में मीरा अपनी दर्द की, अपनी पीड़ा की, अपनी मनोस्थिति की, अपनी विरह वेदना की अभिव्यक्ति करती हुई कहती है हेरी। हेरी का मतलब होता है हे सखी, हे सखी, मैं तो दर्द की दीवानी हो गई हूं। मैं तो दर्द की दीवानी हुई। मैंने तो दर्द को ही, पीड़ा को ही, दुख को ही अपने सौभाग्य के प्रतीक के रूप में स्वीकार कर दिया है। मैं तो कृष्ण के उस विरह में, उस दुख में ही अपने आप को खुश महसूस करती हूँ। मैं तो दर्द की दीवानी बन गई हूँ। दर्द की
वैसे तो दर्द से या दुख से सब दूर भागते हैं, लेकिन मीरा यहाँ कहती है कि मैंने तो अपने दुख को ही स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वो प्रीतम का दिया हुआ है, ये सौभाग्य का प्रतीक है। इसलिए मीरा कहती है कि मैं तो दर्द की दीवानी बनकर रह गई हूं। दर्द न जाने मेरो कोई भी मेरे इस पीड़ा को, मेरी इस विरह वेदना को, मेरे इस दुख को कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि मीरा किस दौर से, किस दुख से, किस अनुभूति से, किस दुखद स्थिति से गुजर रही है, किस पीड़ा की दृष्टि से गुजर। मेरा दर्द, मेरी पीड़ा, मेरी व्यथा, मेरी ये जो दुखद स्थिति है, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। दर्द न जाने कोई, मेरा कोई भी मेरी पीड़ा, दर्द की अनुभूति नहीं कर पा रहा है। अगली पंक्ति में देखिए, घायल की गति घायल जाने की जाने लाई होए। मीरा अगली पंक्ति में कहती है कि घायल की गति घायल ही जान सकता है। घायल की गति घायल ही जान सकता है। क्यों? क्योंकि वह उस दुख को सहन कर रहा है, उस दुख का भागी है। क्योंकि जो घायल होता उसकी दर्द की अनुभूति तो घायल ही अनुभव कर सकेगा ना, और कोई थोड़ी है। दूसरे तो उसे सांत्वना देने आते हैं, उसके कष्ट को कम करना चाहते हैं, लेकिन जो दर्द की अनुभूति होती है वो तो घायल को सहन करनी ही पड़ती है। इसलिए मीरा कहती है कि घायल की गति है परमात्मा घायल ही जान सकता है। की जाने लाई, या जिसके वो लगी हो, जिसकी वो चोट पहुंची हो। की जिन लाई हो, या जिसकी वो चोट लगी हो, जिसकी वो चोट का प्रहार हुआ हो। घायल की गति जाने, घायल जाने, या फिर जिसकी लगी हो वो चोट, जिसकी वो पीड़ा पहुंची हो, वही जान सकता है। देखिए, जोरी की गति जोरी जाने किन जोरी होए। अगली पंक्ति है, जोरी की गति जोरी जाने। हीरे की परख केवल जोरी ही कर सकता है, क्योंकि वो सोने चांदी और हीरे का व्यापारी होता है। जोरी का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। जो बारीकी से, जो अनुभव की दृष्टि से एक जोहरी देखता है, जोहरी की गति, यानी जोहरी होता है सोने चांदी की परख करने वाला व्यापारी, बहुत बड़ा व्यापारी। वो कौन सा सोना खरा है, कौन सा खोटा है, वो बता देगा। जोहरी का काम जोहरी ही जान सकता है, आम आदमी नहीं जान सकता। देखिए, इसमें दोहरा अर्थ है। एक तो जोहरी व्यापार करने वाले एक व्यापारी के लिए, जो हीरों का व्यापार करता है, हीरों की परख करता है, सोने चांदी की परख करता है। इसके अलावा कोई भी जोहरी के समान परख करने वाला नहीं हो सकता। इसी तरह से मीरा ने कहा है, जोहरी की गति जोहरी जानी, या दोहरा कि जिन जोहर होई। जोहरी का मतलब होता है ऐसा कि जो स्त्रियां पहले पुराने समय में जोहर किया करती थी, जोहर अग्नि को अपने आप में समर्पित कर लिया करती थी। तो देखिए, अपने शरीर को लेकर के वो अग्नि में प्रवेश हो जाती थी, चिता पर बैठ जाती थी, जोहर कर लेती थी। तो जोहर में कितनी पीड़ा, कितना दुख, कितनी जिंदा व्यक्ति उसमें जल रहा है, तो वो तो जोहर हो गया। अपने आप को अग्नि के प्रति सो की जिन जोहर है, या तो जिसने जोहर किया हो वह अग्नि की जलन वही अनुभव कर सकता है, जिसने जोहर किया हो, जिसने, क्योंकि भारतीय नारियों ने अपने मान सम्मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, परताइयों से बचने के लिए जोहर करके अपने मान सम्मान की रक्षा की है। इस भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति की रक्षा की है। तो इस प्रकार से मीरा भी यही कहती है कि जिसने जोहर किया हो, जिसने अपने आप को अग्नि के प्रति समर्पित कर दिया हो, उस अग्नि की जलन वही महसूस कर सकती है, और कोई महसूस नहीं कर सकता जिसने उस जोहर को किया हो। इसका मतलब यह है। सूली ऊपर सेज हमारी सोवण किस विध हो। मीरा कहती है सूली ऊपरी सेज हमारी। सूली का मतलब होता है शूल, कष्ट, दुख, पीड़ा। देखिए, इस संसार में सुख नहीं है। सूली पे चढ़ने के समान है प्रेम करना। हम तो प्रेम रूपी सूली पे चढ़ गई हैं,
हमारी तो जो सेज है, बिस्तर है, हमारी जो सैया है जिसमें हम विश्राम करती है, वो तो दुख की सैया है, पीड़ा और दुख की सैया है, सोमड़ की। और उस पर सोया कैसे जा सकता है, क्योंकि वह तो दुख और कांटों से भरी हुई है। भला उस कांटों भरी सैया पर, उस दुख और कष्ट भरी सैया पर, बिस्तर पर कैसे सोया जा सकता है? सोवड़ा किस विध हो, किस प्रकार से हो सकता है? सोया नहीं जा सकता। जहां कांटों भरी सैया हो, जहां कांटों भरी यानी कष्टों से भरी हुई जिंदगी हो, जीवन हो, सूली ऊपर सेज हमारी, हमारे तो सूली का मतलब होता है कांटा, कांटों भरी सेज है। इस संसार में दुख, पीड़ा और विरह की अनुभूति हमने की है, तो हमारी सेज कहाँ है? दुख और कष्टों से बनी हुई है। जिसकी अनुभूति मैं हमेशा करती हूं, फिर तो भला में सोया कैसे जा सकता उस कांटों भरी सैया पर? गगन मंडल पे सेज पिया की किस विध मिलना। अब आगे मीरा कहती है जिज्ञासा भरे शब्दों में, बहुत ही दुख भरी अपनी व्यथा प्रकट करती हुई मीरा कहती है, गगन मंडल, उस शून्य में, उस स्वर्ग में, उस गगन मंडल में मेरे प्रियतम की सेज है, जहां वो विश्राम करते हैं, जहां वो विश्राम करते हैं, जहां वो सोते हैं, जहां वो अपनी थकान को मिटाते हैं। ऐसे प्रियतम गगन मंडल में है, आकाश में, अंतरिक्ष में उसकी सैया है, बिस्तर है, या विश्राम करने का स्थान है। किस विध मिलन होए, तो भला मैं तो यहाँ धरती पर रहने वाली हूँ, भला प्रीतम मेरे आकाश में रहते हैं, गगन मंडल में रहते हैं, वहां उनकी सेज है, तो धरती और आकाश का मिलन कैसे हो सकता है? तो हमारा मिलन भी कैसे हो सकता है? अब मैं अगर प्रीतम से मिलना भी चाहूं तो किस प्रकार से मिल सकती हूँ, क्योंकि मैं तो धरती पे रहती हूँ, इस पवित्र धरती पे रहती हूँ, और मेरा प्रीतम की सेज कहाँ है? अंतरिक्ष में, आकाश में, शून्य में, स्वर्ग में। तो भला मेरा और मेरे प्रियतम का मिलना किस प्रकार से हो सकता है? मीरा इस प्रकार से कहती है, दर्द की मारी वन वन डोलूं, भेद मिला नहीं कोई। देखिए मीरा कहती है अपने दुख को, अपनी संवेदना को, अपनी पीड़ा को, अपने दुख को प्रकट करती हुई कहती है कि दर्द की मारी, हे प्रियतम, आपकी विरह की जो वेदना है, जो संवेदना है, जो दुख है, जो पीड़ा है, उसको मैं भोग रही हूं। दर्द के मारे में वन वन डोल रही हूं, आपकी तलाश में, आपकी दृष्टि में, आपकी नजर की तलाश में, आपको ढूंढते ढूंढते मैं वन वन भटक रही हूं कि शायद प्रियतम मिल जाए। वेद मिला नहीं कोई, मेरे इस दर्द के उपचार करने के लिए कोई वेद या कोई वेद उपचार करने वाला कोई उपचारिक नहीं मिला है। वेद का होता है जो रोग का उपचार करता है, वो वेद होता है। जड़ी बूटियों से, जो भी आयुर्वेद से उपचार करता है उसे वेद कहते हैं। तो इस प्रकार से मेरे दुख को, मेरे दर्द को दूर करने वाला वेद भी कोई नहीं मिला है जो मेरे कष्ट और दुख को दूर कर सके। अंतिम पंक्ति में, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी जद वेद मिले सावरिया हो। मीरा कहती कि हे प्रियतम, इस मीरा की पीड़ा तो तभी मिटेगी जब स्वयं कृष्ण ही वेद का रूप धारण करके, वह सावरिया ही, वह कृष्ण ही वेद के रूप में, यानी वेद जी के रूप में, औषधि यानी रोग निवारण के रूप में, रोग का उपचार करने वाले वेद के रूप में अगर साक्षात रूप में मिल जाए तो समस्त रूप की जो पीड़ाएं हैं, जो दुख है, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मीरा कहती कि हे प्रियतम, आप ही वेद बनकर आ जाइए और मीरा की पीड़ा का, दुख का आप उपचार कर दीजिए। आपके दर्शन मात्र से ही, आपको देखने मात्र से ही समस्त प्रकार की जो दुख है, जो पीड़ा है, जो अनुभूति है, वो हम महसूस कर पाएंगे। हमारा समस्त प्रकार का सांसारिक जो कष्ट है वो समाप्त हो जाएगा। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप कब आकर मिलोगे? आप अगर वेद रूप में भी आकर मिलोगे तो मीरा का तो स्वयं ही सारी पीड़ा, पीर यानी पीड़ा, सारी पीड़ा ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार ये विरह की अनुभूति है। इस अनुभूति को मीरा ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में
बड़ी संवेदनात्मक रूप में हमारे सामने रखा है और ये बताया है कि जब तक हम एक दूसरे के दुख को पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक उस दुख की अनुभूति नहीं कर सकते। क्योंकि दुख में शामिल होना, दुख की अनुभूति करना, दुख को अनुभव करना आसान काम नहीं है। तो यहाँ मीरा ने भी यही कहा है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, जितना भी दुख है, इस सांसारिक दुख को मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन जो प्रियतम से अलग होना है, अपने प्रियतम का जो बिछोह है, विरह है, उसे कभी भी सहन नहीं किया जा सकता। इसलिए मीरा ने इसमें अपनी जो मार्मिक पीड़ा है, उसी मार्मिक पीड़ा की जो अभिव्यक्ति इस पद्यांश में प्रस्तुत की है कि किस तरह से मीरा ने अपने जीवन का आधार कृष्ण को मान लिया है और वो यही चाहती है कि मेरे प्रियतम मुझे मिले ताकि मैं संसार के इन कष्टों से अपने आप को मुक्त कर सकूं। तो ये हमारा 7वां पद्यांश था। इस पद्यांश में मीरा ने अपने दर्द की जो अनुभूति है, जो मार्मिक अनुभूति है, जो अपने मन की स्थिति है, उसी स्थिति को पूरी तरह से खोलकर हमारे सामने रख दिया है। मीरा कृष्ण की प्रेम दीवानी है, कृष्ण की वह रूप माधुर्य के प्रति आसक्त है, कृष्ण का वह रूप उसने अपने तन मन में बसा लिया है। भला वो कब अलग हो सकता है? जिस तरह से पानी में नमक मिला दिया जाता है, दोनों घुल मिलकर एक हो जाते हैं, उसी तरह से मीरा और कृष्ण का जो प्रेम संबंध है वो इसी प्रकार का है जो कभी टूट नहीं सकता, कभी समाप्त नहीं हो सकता। मीरा का लौकिक प्रेम अलौकिक रूप में जब परिवर्तित हुआ, उस अलौकिक प्रेम को ही मीरा ने अपने जीवन का आधार बनाया है, उस जीवन के लक्ष्य बनाया है और संपूर्ण जीवन उस अलौकिक ईश्वर के प्रति, उस सत्ता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया है इस 7वें पद्यांश में। विशेष में हम लिख सकते हैं, इसमें मीरा की विरह की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, पहला। दूसरा, इसमें दर्द, इसमें कुछ उदाहरण देकर के दर्द की तुलना की है, अनुभूति की है, पहचान की है कि दर्द की पहचान कौन कर सकता है। जैसे जोहरी अपने सोने चांदी और हीरे की परख करता है, उसी तरह से दर्द की अनुभूति करने वाला इस संसार में केवल परमात्मा के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। तो साक्षात रूप में वो जोहरी के समान है, उदाहरण के रूप में भी प्रस्तुत किया है। ठीक है। अलंकार, छंद, काव्य गुण, माधुर्य की अभिव्यक्ति मीरा के काव्य की सर्वाधिक विशेषता है। भाषा राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का सम्मिश्रण है। अनुप्रास अर्थात अर्थालंकार और अतिशोक्तिपूर्ण रूप में भी अलंकार का प्रयोग इसमें देख सकते हैं। कि अतिशोक्ति इसलिए है क्योंकि वहां कल्पना की अत्यधिकता है, और अत्यधिकता होने के कारण वो अतिशोक्ति रूप में आ सकता है। तो अलंकारों की भी प्रधानता इसमें देखी जा सकती है। समस्त प्रकार के जो पद हैं वो गेय पद हैं, गाने योग्य पद हैं। तो इस प्रकार हमारे ये जो समस्त पद हैं, 7 पद, यानी हमने 5वां, 6ठा और 7वां पद हमने पढ़ा है कृष्ण की मीरा की मुक्तावली काव्य से। 5वां, 6ठा और 7वां पद्यांश शेष हमारे जो मीरा का एक अंतिम पद्यांश हमारा रह गया है। शीघ्र ही जो कालांश होगी हमारी, उस कालांश में हम उसको पूर्ण करेंगे। तो निश्चित रूप से आपकी समझ में आया होगा। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का भी अवश्य उपयोग करें ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। पाठ्य पुस्तक का सहयोग ले। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास में आपका आज की क्लास में आपका स्वागत है। हमने गद्य साहित्य में आपकी काव्य साहित्य में मीरा की मुक्तावली के कुछ पद्यांश पढ़े और अंतिम जो हमारा पद्यांश शेष रह गया था 7 तक हमने अध्ययन किया। 8वां हमारा जो पद्यांश है
उस पद्यांश में मीरा के प्रोषित पति का नायिका के रूप में चित्रण किया। प्रोषित पति का वह विरहिणी होती है जिसका प्रेतम उसे छोड़कर चला गया हो। तो इसमें प्रोषित पति का जो नायिका है, या हम कह सकते हैं हमारी जो मीरा है काव्य की कवयित्री, उस प्रोषित पति का नायिका का वर्णन इसमें किया गया है। देखिए, प्रेतम के त्याग लेने के पश्चात जो विरहिणी की दुर्दशा होती है, जो गति होती है, जिसे शब्दों में अभिव्यक्त कर पाना लगभग असंभव है। मीरा अपनी सभी प्रकार की मनोस्थितियों का चित्रण, जो भी मनोभावनाएं थी, जो मनोस्थिति थी, उसका उल्लेख इन पद्यांशों में किया है। आपको पता है कि मीरा किस तरह से कृष्ण के प्रति अपना अनुराग प्रकट करती है। उस अनुराग में विरह की वेदना और आत्मनिवेदन प्रमुख है। वो अंतरात्मा से अपने प्रभु श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है। तन, मन और समस्त प्रकार की भाव से वह ईश्वर की आराधना, उस कृष्ण के प्रति अपनी संवेदना, अपनी पीड़ा, इस सांसारिक पीड़ा को प्रकट करती है। जो हमने पिछले पूर्व पद पढ़े, इन सभी पदों में विरहिणी मीरा की इस विरह वेदना को ही प्रकट किया गया है। क्योंकि आपकी परीक्षा से संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस भी यही पूछते हैं कि मीरा के काव्य की विरह, मीरा एक विरहिणी के रूप में मीरा के काव्य की विशेषताएं बताइए। तो काव्य विशेषताओं में भी मीरा की जो विशेषताएं हैं, हम पठित पाठ के आधार पर हम बता सकते हैं कि उनकी विरह किन दशाओं से गुजरती है, किस अवस्था में मीरा दुख पाती है, पीड़ाओं को भोग करती है, सांसारिक कष्टों का भोग करती है। इसका उल्लेख हम इन पद्यांशों में करेंगे। अंतिम हमारा जो पद्यांश शेष रह गया था, और इस शेष के बाद में हम मीरा की अन्य चर्चाएं भी करेंगे। और तो हमारा ये जो 8वां पद्यांश है, इस पद्यांश में प्रोषित पति का और कांता भाव, कांता भाव का मतलब होता है, कांता भाव का मतलब होता है जिस तरह से पति और पत्नी के बीच, जिसे हम दाम्पत्य भाव भी कह सकते हैं, पति और पत्नी के बीच में जिस तरह का प्रेम संबंध होता है, लगाव होता है, जो प्रेम संबंध होता है, उसे कांता भाव कहते हैं। मीरा की जो भक्ति है वो कांता भाव की है या माधुर्य भाव की, आशय एक ही है। माधुर्य भाव की भक्ति में कांता भाव की अभिव्यक्ति भी हुई है। कांता का मतलब होता है पति पत्नी के बीच में होने वाला प्रेम संबंध, जिसे हम कांता भाव के नाम से भी पुकारते हैं। मीरा ने कृष्ण को सदैव अपने प्रियतम के रूप में, अपने पति के रूप में माना है, क्योंकि सांसारिक पति भोजराज की मृत्यु के पश्चात मीरा का लौकिक जो प्रेम था, अंत में अलौकिक रूप में परिवर्तित, कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति के रूप में परिणित हो गया, भक्ति के रूप में बदल गया। क्योंकि कृष्ण ने कृष्ण भक्ति के प्रति जो आधार या मीरा की जो दृढ़ विश्वास उसमें व्यक्त हुआ है, क्योंकि कई घटनाएं ऐसी हुई जो मीरा को विचलित कर सकती थी, किंतु ईश्वर की कृपा दृष्टि से मीरा के समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण स्वतः ही हो गया। ईश्वर की कृपा थी मीरा पर, इसलिए मीरा की भक्ति में और अधिक प्रगाढ़ता आ गई और अधिक विश्वास और जागृति के भाव उत्पन्न होने लगी। मीरा ने अपना सर्वस्व, अपना सुख, अपनी जितनी भी तन मन, सब कुछ भक्ति का स्वरूप, सब कुछ कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया। मीरा के लिए कृष्ण जीवन का आधार थे। मीरा कभी जीवन में कृष्ण की बिना कल्पना ही नहीं कर सकती अपने जीवन की, इसलिए मीरा के संपूर्ण काव्य में कृष्ण का ही रूप समाया हुआ, कृष्ण का ही रूप सौंदर्य समाया हुआ है। कृष्ण ही कृष्ण है, स्वयं मीरा कृष्णमयी हो गई है। एक सफेद वस्त्र धारण करके विधवा स्त्री की तरह, गले में माला धारण करके, एक वैराग्य रूप धारण करके जिस तरह की भक्ति का परिचय मीरा ने दिया है, वो अपने आप में अनूठा है। क्योंकि मीरा वो एक भक्ति कवयित्री थी जिसने राजस्थान की लोक संस्कृति में राजस्थान की उस बुराई को, पर्दा प्रथा की बुराई को दूर करने का प्रयास किया, उनमें मीरा थी। तो उनकी विरह वेदना भी बहुत ही अनूठी रही है, क्योंकि
हमारे कवियों ने, हमारे रचनाकारों ने, हमारे जितने भी पिछले रचनाकार हैं, इन सब ने विरह की यानी श्रृंगार का एक पक्ष विरह भी है, सहयोग पक्ष तो है ही। जब नायिका या नायक या जब सन्निकटता रहती है तो सहयोग पक्ष होता है, लेकिन जब दूरियां बढ़ जाती है, नायक नायिका को छोड़ करके या प्रियतमा को छोड़कर अन्यत्र चल जाता है, तो विरह वेदना की सीमा नहीं रहती, विरह वेदना काटने को दौड़ता है। तो इसी प्रकार की विरह वेदना मीरा के काव्य में भी देखी जा सकती है। स्वयं मीरा दर्द की दीवानी थी, उस कृष्ण की पीड़ा को या कृष्ण भक्ति में अपने आप को उसने रमा दिया था, लगा दिया था। संपूर्ण जीवन उसकी कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण है। तो ये जो हमारा पद्यांश है, इस पद्यांश में संपूर्ण विरह वेदना की अभिव्यक्ति हुई है। मैं इसका आपको पद्यांश का जो आपका प्रसंग है वो बता देता हूं। इस पद्यांश में ये प्रसंग बताया गया है कि मीरा का जो ध्यान है वो सदैव कृष्ण के स्मरण में लगा रहता है। मीरा की स्थिति पागल के समान हो गई है। दिन रात तेज स्वर में कृष्ण कान्हा कान्हा कृष्ण कृष्ण का नाम पुकारती रहती है। न नींद आती है, न भोजन भाता है, न वस्त्रों की उसे शुद्ध है। वो तो केवल अपने घर के बाहर खड़ी होकर के, भवन के बाहर खड़ी होकर के बस केवल कृष्ण के आगमन का रास्ता देखती रहती है। और इस बात की मीरा को पीड़ा है, दुख है कि जब प्रीतम गए तो जाते समय मीरा की उस अनुभूति को, मीरा की उस दुख को, मीरा की उस पीड़ा को वो अनुभव नहीं करके गए। क्योंकि मीरा जाते जाते वो कहकर नहीं गए, बिना कुछ कहे अपने प्रेम संबंधों को तो प्रगाढ़ता को त्याग करके कृष्ण बिना कुछ कहे जाना नायिका के लिए या उस मीरा के लिए असहनीय था। इसलिए मीरा यहाँ इस पद्यांश में अपने आप को प्रोषित पतिका नायिका के रूप में सामने रखती। प्रोषित पतिका का मतलब होता है जिसका प्रियतम उसे छोड़ करके अन्यत्र प्रदेश चला गया हो, दूसरे स्थान पर चला गया हो, तो वो विरहणी विरह में व्याकुल रहती है, दुखी रहती है, उसे हम प्रोषित पतिका कहते हैं। ये विरह की एक संवेदना है, नायिका का एक प्रकार है। ठीक है, तो हमारा जो 8वां पद्यांश है वो हम पढ़ते हैं मीरा की मुक्तावली से। विरणी बावरी सी बही। मीरा कहती है, विरणी कौन है? स्वयं मीरा। मीरा अपनी मनोस्थिति को चित्रण करती हुई कहती है कि हे प्रियतम, हे कृष्ण, आपकी स्मृति में आपके रूप सौंदर्य ने मीरा को पागल सा बना दिया है। बावरी सी भई यानी हो गई है। मीरा पूरी तरह से पागल हुई है आपके प्रेम में। अगली पंक्ति, सुने भवन में ठाड़ी होई के तेरत आहा दई। मीरा कहती है कि हे प्रियतम, मैं अपने सुने भवन में, सुनसान, जहां कोई भी आता जाता नहीं, ऐसा भवन जिसमें अकेली स्वयं मीरा ही रहती है, उस बड़े भवन में अपने भवन के बाहर खड़ी होकर के सदैव तुम्हारा ही जोर जोर से आवाज नाम स्मरण करती है, पुकार लगाती है। टेरत यानी पुकारती है। आदई, दर्द भरी दास्तान, दर्द भरे दुख से सदैव तुम्हारा ही नाम जोर जोर से पुकारती है, लेती रहती है। घर के बाहर खड़ी हो जाती है, ठाड़ी यानी खड़ी होकर के, टेरत यानी पुकारती है, जोर जोर से आवाज दे करके, चिल्ला चिल्ला करके कृष्ण को याद करती है। कृष्ण कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। दर्द भरी दास्तान, अपने दर्द से भर करके, उसकी अंतरात्मा से, उसकी दर्द, उसकी पीड़ा से वह भर करके बार बार कृष्ण का नाम पुकारती है। अगली पंक्ति, दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, भोजन भावन गई। मीरा कहती है कि हे प्रियतम, देख लो विरह की दशा क्या हो गई है, इस विरहणी की क्या दशा हो गई। उसी दशा का अंतर्मन से वर्णन किया है। दिन नहीं भूख, दिन प्रातः काल होता है, लोग भोजन करते हैं, लेकिन मीरा का तो भोजन करना ही नसीब में नहीं है। भूख ही नहीं लगती, दिन में भूख नहीं लगती, भूख ही नहीं रहती। रैन नहीं निद्रा, रैन नहीं रात, जब रात आ जाती है तो रात को नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है। रात को नींद नहीं आना, दिन को भोजन नहीं करना, भूख से व्याकुल रहना,
भोजन भावन गई। भोजन सामने पड़ा स्वादिष्ट, लेकिन वो उसे खा नहीं पा रही है, भा नहीं रहा है। भावन गई यानी भा नहीं रहा है। भोजन अच्छा है, बना हुआ है, लेकिन भोजन भा नहीं रहा है, उसे भोजन की इच्छा नहीं हो रही है। भोजन का भी त्याग कर दिया उसने। किसके लिए? कृष्ण के लिए। अपने भोजन का भी परित्याग कर दिया है। भोजन भाता नहीं है, भोजन अच्छा स्वादिष्ट नहीं लगता, भोजन में तनिक भी स्वाद नहीं आता बिना कृष्ण के। अब देखते हैं, न तो दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है, न भोजन भाता है। क्या बेचैनी हो रही है, किस तरह की इस शरीर की दुर्दशा हो गई है। हे कृष्ण, अब संभालो। देखिए, आप सार संभाल कीजिए। अगली पंक्ति में, लेकरी आचरो आसवन पूछे उघारी घात गए। मीरा कहती है कि हे कृष्ण, तुम देखो मेरी क्या दुर्गति हो गई है, क्या स्थिति हो गई है। मैं अपने आंचल को लेकर के बार बार अपनी आंखों को से आंसुओं को पूछती रहती हूँ। लेकर ही आंचल यानी आंचल, असवन पूछे, अपने आंसुओं को पूछती रहती हूँ। अर्थात जो मेरे आंखों से आंसू गिरते रहते हैं, वो गिरने वाले आंसू, उन आंसुओं को मैं अपने ही आंचल से बार बार पूछती रहती हूँ। उगरी गात गई, मुझे अपनी शरीर की सुध बुध नहीं है। मेरा शरीर जो है नग्न हो गया है। उगारी का मतलब होता है उगड़ गया है, दिखाई दे। गाते यानी शरीर, गाते यानी शरीर। जो शरीर है पूरी तरह से उगड़ गया है। मुझे अपनी यानी जो शरीर की जो दशा है उसका भान नहीं है। कहाँ जो वस्त्र है वो अस्त व्यस्त हो गए हैं। जो मैंने वस्त्र धारण किए हैं वो अस्त व्यस्त हो गए हैं। अर्थात उघारे शरीर में आ गई, मुझे कुछ भी होश नहीं है। मैं कहाँ हूँ, कैसी स्थिति में हूँ, इस बारे में मुझे भान नहीं है। मैं तो उघाड़े, कई बार तो उघाड़े शरीर ही आ जाती हूँ। तुम्हारे देखिए ये मेरी दुर्दशा हो गई है। मीरा कहे मनमोहन प्यारे, जाता कुछ नहीं कही। अब देखियो, यहाँ तो शरीर की ये दुर्दशा हो गई है। मीरा कहती है कि हे मीरा, तुम मन को मोहने वाले मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय हो। मीरा कहती है कि हे कृष्ण, कहे मन मोहन प्यारे, तुम ही कहो मन को मोहित करने वाले प्यारे कृष्ण। जाता कछु न कही, तुम चले गए मथुरा। जाते जाते तुमने मीरा से कुछ भी नहीं कहा। जाते जाते कम से कम दो शब्द, प्रेम भरे शब्द ही बोल जाते, तो कम से कम जो पीड़ा है, जो दुख है, उसकी अनुभूति उतनी नहीं हो पाती जितनी की अभी अनुभव की जा रही है। तो जाते जाते कुछ तो कह जाते। आपने जाते जाते कुछ भी नहीं कहा और बिना कुछ कहे चुपचाप यहां से चले दिए। तो ये जो विरहणी की जो बिना कुछ चले गए, यह भी बात विरहणी के लिए खटकती है, पीड़ा पहुंचाती है। इसलिए हे प्रियतम, तुम्हें जाते जाते कम से कम अपनी बात या अपनी जो भी कामना है वो बता करके जाना चाहिए, ताकि विरहणी को इस तरह की पीड़ा, इस तरह के दुख से गुजरना न पड़े। तो ये जो संपूर्ण पद्यांश है 8वां, उस पद्यांश में विरहणी मीरा की उस शारीरिक दुर्दशा का वर्णन किया है जो कृष्ण के प्रेम के कारण हो गई है। वह पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर मुग्ध हो गई है। उसे न शरीर का पता है, न मन का पता है, शरीर कपड़े कहाँ हैं कहाँ नहीं है। वह तो कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से रच बस गई है। अर्थात उसने तो लोक लाज का परित्याग कर दिया है, सब कुछ त्याग दिया है। वो तो बिल्कुल अपने आप के प्रति या अपने आप को कृष्ण के प्रति उसने समर्पित कर दिया है। तो ऐसी भाव, ऐसी संवेदना, ऐसे विचार कहाँ मिलेंगे? मीरा के काव्य में इसी विरहणी की इस विरह व्यथा को यहाँ प्रकट किया है। तो इस प्रकार से ये मीरा मुक्तावली की हमारा अंतिम पद था हमारे भक्ति काव्य का। मीरा मुक्तावली से आपके पाठ्य पुस्तक में 8 पद दिए गए हैं। 8 पदों का हमने बारी बारी से अध्ययन किया। तो अब हम ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि
जो मीरा है वो एक ऐसी कवयित्री थी जिसने कृष्ण को ही अपने काव्य का आधार माना। उनके संपूर्ण काव्य में कृष्ण की भक्ति का ही स्वरूप देखने को मिलता है। कृष्ण भक्ति में उन्होंने माधुर्य रूप को सर्वाधिक महत्व दिया है। माधुर्य भाव की भक्ति मीरा की सर्वप्रमुख भक्ति है, जिसे हम कांता भाव की भक्ति भी कह सकते हैं। मीरा ने राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा में संपूर्ण जो हमारी रचनाएं हैं, जितनी भी रचनाएं मीरा की है, इन्हीं 3 भाषाओं में देखने को मिलती है। हम इसकी विशेष अगर देखें तो यहां पहले में लिख सकते हो, विरह की मार्मिकता को रोचक शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। हम ये लिख सकते हैं, विरह की मार्मिकता। दूसरा, राजस्थानी, ब्रज, गुजराती भाषा का प्रयोग। इसके अलावा आप देख सकते हो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी कहीं कहीं हुआ है और कहीं कहीं पर स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। स्वभावोक्ति जो व्यक्ति के चरित्र को दर्शाता, चरित्र चित्रण में, तो वो अलंकारों का प्रयोग भी आप इस काव्य में देख सकते हो। राजस्थानी भाषा का प्रयोग भी इसमें हुआ है। तो इस प्रकार मीरा ने अपनी भक्ति के माध्यम से कृष्ण के उस स्वरूप को, कृष्ण की उस रूप को हमारे सामने रखा है जो सबके रूप के आकर्षण का कारण है। मीरा ने जितनी भी रचना लिखी है, चाहे वो नरसिंह जी को मायरा हो या मीरा की पदावली रचना हो या मुक्तावली हो, उन सभी रचनाओं में एक ही चीज की प्रमुखता है, वो है मीरा की विरह वेदना। क्योंकि मीरा ने जितनी, यानी श्रृंगार का एक पक्ष जो प्रखर रूप से सामने आया है वो है विरह वेदना। श्रृंगार का संयोग पक्ष फीका है, कम है, क्योंकि मीरा को संयोग की स्थिति की प्राप्ति बहुत कम हुई है। केवल स्मरण रूप में ही हुई है, केवल स्मरणात्मक रूप में हुई है। वास्तविक रूप से संयोगात्मक रूप की प्राप्ति मीरा को नहीं हुई है। इसलिए संयोग श्रृंगार का वर्णन कहीं कहीं देखने को मिलता है, बाकी वियोग पक्ष ही इस काव्य में प्रमुखता लिए हुए हैं। गै पद हैं, इन पदों को गाया भी जा सकता है, रागात्मक है, छंदों से युक्त पद हैं। वर्णिक और मात्रिक छंदों का सुंदर प्रयोग यहाँ देखने को मिला है। बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही रोचक भाषा में मीरा ने अपनी विरह की जो स्थिति है, दयनीय जो दशा है, उस दयनीय दिशा का जो मार्मिक भरा चित्रण किया है वो अपने आप में अनूठा है। तो इस प्रकार ये मीरा का जो पदावली है, वो पदावली आज हमारा मीरा का काव्य जो था पदावली से, इसके हमारे 8 पद्यांश थे, वो पूर्ण हुए। आगामी हमारे जो कवि होंगे, जैसे रसखान एक शेष हमारा कवि रह गया पाठ्य पुस्तक से, रसखान भी कृष्ण भक्त कवि के रूप में ही है। तो इस प्रकार हमारी ये आज की जो कलांश थी, ये मीरा के काव्य पर आधारित थी। पूरा मीरा का ही ये पद्यांश है और मीरा की जो रचनाएं हैं वो सभी रचनाएं कृष्ण की भक्ति से परिपूर्ण हैं, कृष्ण के सौंदर्य से परिपूर्ण हैं। और मीरा की समर्पण भक्ति, मीरा का कृष्ण के प्रति एकात्मक प्रेम, मीरा का कृष्ण के प्रति रागात्मक प्रेम, मीरा का कृष्ण के प्रति एक कांतात्मक प्रेम, एक माधुरी भक्ति का जो स्वरूप है वो हम इस भक्ति में, इस काव्य में देख सकते हैं। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आज की हमारी जो कालांश है
वो कालांश यहीं तक आज हमारे मीरा का हमने पद्यांश पढ़ा है। इन पद्यांशों को निश्चित रूप से अनुग्रहित होंगे आप, निश्चित रूप से इनका अध्ययन करके निश्चित रूप से आपको इनका फायदा मिलेगा। लेकिन ये फायदा तभी होगा जब आप अपनी पाठ्य पुस्तक का भी उपयोग करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़कर बताते हैं उसी रूप में आपको भी अध्ययन करना है, आपको भी अपने पाठ्य पुस्तक को देखना है, ताकि आपकी जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान हो सके। आगामी जो हमारी कालांश होगी उस कालांश में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।